रतलाम से खबर है। रतलाम में भी पुलिस ने 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और पुलिस ने 4 आरोपियों को यहां से गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही राजधानी भोपाल के पास भी एक्शन लगातार जारी है। दंतेवाड़ा की बात करते हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ की पहली तस्वीर सामने आई है। एनडीटीवी के पास नक्सली मुठभेड़ के बाद की पहली तस्वीर सामने आई। वर्दीधारी नक्सली और हथियारों की तस्वीर सामने आई है। शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में ढेर किए गए थे 31 नक्सली। निंदुल थुलथुली जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर के पास ये जो कामयाबी मिली है, 31 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। वर्दीधारी नक्सलियों के हथियार कुछ सामने आए हैं, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं और एक एक करके यहां भी अपडेट सामने आ रहे हैं। मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर किए गए। इसे अब तक की बड़ी कामयाबियों में से एक माना जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते, पर इस मामले पर आला अधिकारियों की नजर है और न सिर्फ आला अधिकारियों की नजर है बल्कि राजधानी दिल्ली से भी गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले पर अपडेट लिए जा रहे हैं, नजर भी है इस पर। और यही वजह है कि इस पूरे प्लांट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर ये एक्शन लिए गए, जिसमें करोड़ों के जो नक्सली हैं जिन परिणाम घोषित किए गए थे उनका खात्मा हो पाया है। तो ये निश्चित तौर पर एक कामयाबी है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भी बेहद खास तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहां दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ की कुछ तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर जहां हथियारों का जखीरा, दूसरी तस्वीर जिसमें नक्सलियों का खात्मा हुआ है, जो हम आपको स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा सकते। बस ये जानिए कि 31 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में। नेंदुल थुलथुली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई और ये दोनों तस्वीरें खास हैं। सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, बताएं क्या है अपडेट? बड़ी सफलता प्रशासन को मिली। बिल्कुल, ये सफलता की जो तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं ये 1 दिन पहले की, 2 दिन पहले की, जब मुठभेड़ हो रही थी उस दौरान जब सफलता मिल चुकी थी जवानों को और कई सारे नक्सली ढेर हो चुके थे, तब हथियारों को, जो नक्सलियों के पास हथियार थे उनको बटोर कर एक जगह रखना और जो कई बार मुठभेड़ के बाद सवाल उठते हैं जवानों पर, तो उन सवालों को अब जवाब के तौर पर कह सकते हैं या फिर अपने लिए एक तरह से गवाही के तौर पर भी जवान जो होते हैं वो आजकल वीडियो बना लेते हैं कि देखिए स्पॉट में क्या स्थिति थी। तो उसके तहत ही कई सारे वीडियो सामने धीरे धीरे एक एक करके आ रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम अभी हमारे दर्शक देख रहे थे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये अभी पहली तस्वीरें आई हैं जिसमें कई सारे नक्सली, वर्दीधारी नक्सली जो है वो ढेर नजर आ रहे हैं और वहां मौके से हथियार भी नजर आ रहे हैं। अपडेट की बात कर लें अमृत, तो आज राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एक मंत्री रामविचार नेताम के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे थे। दंतेवाड़ा में उन्होंने जो जवान इस मुठभेड़ में जो ऑपरेशन में गए हुए थे उन जवानों से उन्होंने मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई किया और उनको एक तरह से कहा कि ये आप लोग की जो हिम्मत और लगन का ही नतीजा है, सूझबूझ का नतीजा है कि आज आपका सबसे बड़ी कामयाबी जो है इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी जो है जवानों के लिहाज से मिली है। तो उन्होंने भी कहा। और एक अपडेट ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जितने भी देश के ऐसे नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ कल यानी कि सोमवार को एक बैठक करने वाले हैं। उस बैठक के लिए आज शाम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर नक्सल मामलों को लेकर अब जो एक रणनीति सामने आ रही है सरकार की वो ये है कि जल्द से जल्द नक्सल हिंसा का खात्मा जो है वो राज्य से कम छत्तीसगढ़ से और बस्तर से कर दिया जाए। इस पर प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है और प्लानिंग हर स्तर पर की जा रही है। युद्ध लड़ना है उनसे तो लड़ा जाएगा, उनके साथ मुठभेड़ करनी है तो मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनको बार बार उनसे वो भी की जा रही, अपील भी की जा रही है कि आप संगठन छोड़ दीजिए, हथियार छोड़ दीजिए, संवैधानिक तरीके से अपने जीवन जिए और उसमें उसके लिए भी सरकार आपको मदद करेगी। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में भी लोगों का, ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए भी सरकार अब उन इलाकों में भी अपनी पहुंच बना रही है जहां अब तक नहीं पहुंच पाई थी। सरकार अब तक नहीं पहुंच पाई थी का मतलब है कि सरकार की जो योजनाएं थी वो अब तक नहीं पहुंची थी आजादी के इतने साल बाद भी, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, राशन, ये जरूरत की चीजें भी नहीं पहुंच पाई थी। उन इलाकों में अब तेजी से विकास काम करने की कोशिश की जा रही है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब जो वहां के ग्रामीण हैं वो नक्सलियों के बजाय फोर्स और सरकार पर भरोसा कर रहे हैं।
यही एक नतीजा है कि जो ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी सफलता अब तक की मिली है, उसमें कोई लीकेज नहीं हुआ, क्योंकि आप सोचिए कि करीब 20 से 25 किलोमीटर जवान पैदल चल कर गए थे। यानी कि पहले जब ऐसा होता था कि जब सर्चिंग के लिए जवान इस तरह से निकलते थे तो उनकी लोकेशन, उनकी जानकारी किसी न किसी के थ्रू नक्सलियों तक पहुंच जाती थी कि एक बड़ी संख्या में फोर्स आ रही है, तो आप सजग हो जाएं। लेकिन ऐसी जानकारी न पहुंचना भी इस बात को इंगित करता है कि अब ग्रामीणों का भरोसा पूरी तरह से सरकार और फोर्स पर है। नक्सलियों की समस्या का वो समाधान चाहते हैं। यही एक बड़ा कारण ये भी है कि फोर्स को लगातार सफलता मिल रही है छत्तीसगढ़ में। अमृत, बिल्कुल सही आपने बताया कि निश्चित तौर पर यह कामयाबी है प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, और एक बड़ी जानकारी। और सोमवार को होने वाली बैठक पर नजर बनाए रखें आप।